वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एंकर्स व्यू और मैं हूं आपके साथ रानी सैफुल्लाह खान और मैं हूं शर्जील अरशद। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत हुई। अदालती कार्रवाई पहली बार बराह रास्त नशर की गई है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट रेफरेंस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवा दिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा, अदलिया की आज़ादी की क्या बात करते हैं, मान लें हमने गलतियाँ की, रेकॉर्डिक हो या जुल्फ़िकार भुट्टो केस हो, हमसे गलतियां हुई, हमारा मसला है अना बड़ी बन गई, हमने मार्शल्लाह की तौसीक की। हमें मुल्क का भी सोचना चाहिए। इस बारे में मजीद क्या रिमार्क दिए गया, दिन भर का अहवाल क्या था, जान लेते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ अफजल जावेद से। अफजल, बताइएगा सारा दिन केस की क्या तफसीलात रही? 7 घंटे से ज्यादा देर तक जो है आज सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से दायर दरखास्तें थी। उस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से जो फुल कोर्ट तश्कील दिया गया था, उन्होंने दिन भर समाअत की और ये समाअत जो है 3 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। और जो एक हुक्मनामा जारी किया गया है चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से, उसमें तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको हदायत की गई है कि 25 फरवरी तक जो है 25 सितंबर तक जो है अपने तमाम तहरीरी मौज़ूदात से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आगाह करते हैं। और जो अब बेंचेस बनाए जाएंगे वो दीगर जो सीनियर साथी जजेस हैं उनकी मुशावरत से बनाए जाएंगे, जब तक इस बिल के हवाले से दायर दरखास्त है उसके ऊपर फैसला नहीं कर लिया जाते। जब आज समाअत हुई तो इस समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भी इंतहाई अहम रिमार्क दिए। उनका ये कहना था कि जो हमसे गलतियां हुई हैं उनसे हमें तस्लीम कर लेना चाहिए। रिकॉर्डिंग का मामला हो या जुल्फ़िकार भुट्टो का केस हो, हमसे गलतियां हुई हैं, हमारा मसला अना बन चुका है, लिहाजा हमें इन तमाम मामला को ठीक करना होगा। हमने मार्शल की तौसीक की, हमें मुल्क का भी सोचना चाहिए, को भी आप बड़ी फिक्र होगी है, लेकिन हमने आइन के दायरे में रहकर काम करना होगा। आज समझते हुई तो पाकिस्तान की जो है अदालत से इस्तराह की कि जो दायर दरखास्तें हैं तमाम दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया जाए। उन्होंने आइनी और कानूनी पहलुओं का भी जिक्र किया। इस वजूहात की बना पर जब साबिक़ हुकूमत थी उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है लाया गया ताकि जो सुप्रीम कोर्ट में जो केसेज है उनकी जो तादाद को कम किया जा सके। इस मौके पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने भी कहा कि वो अपने ऊपर जो बर्डन है वो तकसीम करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कारकर्दगी को बेहतर बनाया जा सके, लिहाजा वो अपने जो इख्तियारात को जो है दीगर साथी में साथ जो है तकसीम करना चाहते हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कारकर्दगी को बेहतर बनाया जा सके। जो ब्रिकेन के वकला की जानिब से इस्तराह की गई थी कि 30 सितंबर के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी किया जाए, लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस केस की समाअत 3 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दी है। ठीक है अफजल, ये भी बताइएगा कि आज जब जिन इख्तियारात की बात की जा रही थी तो चीफ जस्टिस की जानिब से वाज़ेह तौर पर कह दिया गया कि इख्तियारात नहीं चाहिए, वो बोझ अपना तकसीम करना चाहते हैं। तो इस पर जो वकला थे वो भी जब दलाइल दे रहे थे तो उनका इस सवाल से क्या कहना था? हाँ जी, देखिए जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज का ये कहना था कि आप इस शेयरिंग को क्यों नहीं देख रहे हैं। मैं सारा वजन जो है खुद नहीं उठाना चाहता हूँ और ये वजन को तमाम अपने साथियों का साथ जो है वो शेयर करना चाहता हूँ ताकि इस बात का मसला ही खत्म हो जाए। जिस पर जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि मुमकिन है कि पार्लियामान कहे कि 3 जजेस नहीं बल्कि बैलेटिंग के जरिए बेंच होना चाहिए, या फिर पार्लियामान कहे कि 3 नहीं बल्कि सब जजेस बैठकर फैसला करें। चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि पार्लियामान इस्लाम में काम नहीं करती है, पार्लियामान अपोजिशन में होती है। फर्ज करें कि अगली पार्लियामान कहे कि अगली दफा केस होगा तो फिर देख लेंगे। चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि हम इन मफरूजे के ऊपर नहीं जाना चाहते हैं। 1 महीना जो है केस को हम चलाएं तो हर माह 150 से 300 जो केसेज हैं उनकी तादाद बढ़ जाती है, लेकिन स्टे के बावजूद जो है दीगर सीनियर जजेस से मैं मुशावरत करूंगा ताकि तमाम मामला को बेहतरी की तरफ लाया जा सके। और इस मौके पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी कहा कि वो मफरूजों पर अपनी कोई सवाल नहीं करे, जबकि जस्टिस जमाल मंदूक खेल का भी ये कहना था कि बेंच के बनाने के बाद मुकदमात को कौन मुकर्रर करेगा। तो लिहाजा ये अहम जो आईनी और कानूनी जो सवालात इस फुल कोर्ट के मौजूद जजेस साहिबान की जानिब से तमाम फ्रीकैन के वकला के सामने रखे गए थे। उनको भी हिदायत की गई कि 25 सितंबर तक जिन जिन फ्रीकैन के वकला ने अपने तहरीरी जवाबात और मारूजात देने हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को तहरीरी सूरत में वो पहुँचा दें। ठीक है, हमारे साथ मौजूद है अफजल जावेद साथ ही रहिएगा। हमें भी ज्वाइन किया है राजा खालिद एडवोकेट ने। राजा सर, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया सर। दिन भर की समाअत अब तो लाइव स्ट्रीमिंग पे दिखाई गई है, सबने देखी है, आपके पास भी तमाम डिटेल्स होंगी। आज जस्टिस आयशा का चीफ जस्टिस से मुकालमात काफ़ी इंटरेस्टिंग रहे। उनका कहना था कि केस को फुल कोर्ट सुनने से अपील का हक भी मुतासिर होगा, क्या कहेंगे?
ٹھیک ہے، راجہ صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. یہی سوال لے کے چلتے ہیں افضل جاوید کی جانب ایک بار پھر سے. افضل جاوید، کیس کو فل کورٹ کے سننے سے اپیل کا حق متاثر ہوگا. جسٹس عائشہ ملک نے چیف جسٹس سے اس پہ کافی انٹرسٹنگ مکالمہ کیا. کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے؟ مختلف ججز صاحبان کی جانب سے بار بار جو فل کورٹ اور سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے مختلف آئینی اور قانونی امور پر جو ہے سوالات جو ہے کیا جاتے رہے. جسٹس عائشہ ملک نے بھی یہی بار بار سوالات اٹھائے کہ اگر جب یہ فل کورٹ کے حوالے سے اگر عدالت آج فیصلہ دے دی جاتی تو اپیل کا رائٹ کا کیا مستقبل ہوگا. اس حوالے سے بھی بہت سے انہوں نے آئینی جو نکات ہے اس کے اوپر سوالات اٹھائے اور اس پر چیف جسٹس پاکستان نے بھی ریمارک کیے کہ تمام افریقین کے وکلا معزز ججز صاحبان کی جانب سے جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں ان کو اپنے جو ہے نوٹ بک میں لکھ لیں تاکہ تمام ججز کے جب سوالات اکٹھے ہو جائیں تو اس کا جواب جو ہے تمام افریقین کے وکلا کی جانب سے دیا جائے. لیکن جب آج جب یہ سماعت مغرب کی نماز کے بعد دوبارہ شروع کی گئی تو چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ وہ آج کے روز ہی اس سماعت کو مکمل کرنا چاہتے تھے لیکن انہیں اب ایسا ممکن نہیں دکھائی دے رہا کیونکہ اٹارنی جنرل آف پاکستان بھی جو ہے بیرون ملک جانا چاہتے ہیں اور افریقین کے وکلا کی جانب سے بھی اپنے تحریری مروزات جو ہے جمع کرانے کے لیے عدالت 3 روز کی مہلت مانگی گئی. تو لہذا عدالت جو ہے تمام افریقین کے دلائل اور جو سزا کی گئی ہے اس پر اس کیس کی سماعت جو ہے 3 اکتوبر تک کے لیے ملتوی کرتی ہے. ٹھیک ہے افضل، جب کیس کی ہیئرنگ ہو رہی تھی تو اس دوران پوائنٹ ریز کیا گیا کہ اس جو فیصلہ ہے جو قانون سازی کی گئی ہے اس سے سپریم کورٹ کی پاور ختم کی گئی ہے یا پھر چیف جسٹس کی پاور محدود کی گئی ہے، اس پر کیا کہنا تھا؟ ہاں جی دیکھیں موجود ججز صاحبان خاص طور پہ آج ہم نے دن بھر میں دیکھا جو جسٹس عاطف من اللہ ہے، جسٹس اعجاز الاحسن ہے، جسٹس منیب اختر احمد کے جسٹس عائشہ صاحبہ ان کی جانب سے بار بار مختلف اہم آئینی قانونی نکات اٹھائے جاتے رہے. خاص طور پر جسٹس منیب اختر نے بار سوال اٹھایا ہے کہ اگر سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو فوری طور پر تسلیم کر لیا جاتا ہے پھر ججز کے اختیارات کا کیا مستقبل ہوگا. اور کیا جسٹس اعجاز الاحسن نے ایک بڑا سوال اٹھایا کہ آیا کہ اب سپریم کورٹ کے جو حوالے سے جو معاملات ہیں اس کے اوپر کیا ہائی کورٹ فیصلہ کرے گا. چیف جسٹس پاکستان نے بھی اس پر وضاحت کی کہ جو ہائی کورٹ کے اختیارات ہیں وہ سپریم کورٹ کے اختیارات سے جو ہے زیادہ ہے تو لہذا ان تمام معاملات کے حوالے سے جو ہے عدالت تمام فیصلوں کو سنے گی اور جو بھی آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا اس کی روشنی میں فیصلہ کیا جائے گا. جی ٹھیک ہے افضل، یہ بتائیے گا کہ ایکچولی جس طریقے سے رولز کی اگر بات کی جا رہی ہے سپریم کورٹ کے رولز کی تو جو ان ہاؤس سپریم کورٹ کو چلایا جاتا ہے وہ کس طریقے سے رولز ڈیزائن کیے جاتے ہیں کہ یہ بھی پارلیمنٹ کی جانب سے ہی تخلیق کردہ رولز ہوتے ہیں جن کے تحت سپریم کورٹ چلتی ہے؟ جی دیکھیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں بنانے کے جو طریقہ کار ہیں وہ انتہائی واضح ہیں. خاص طور پر جو بینچز کی تشکیل کا معاملہ ہے پہلے جو اب تک اس بل سے پہلے اختیارات اور جو معاملات تھے وہ صرف چیف جسٹس آف پاکستان کے ذریعے ہی بینچز کی تشکیل دی جا سکتی تھی. لیکن اب چونکہ قاضی فائز عیسیٰ نے اپریل سے لے کے اب تک کسی بھی بینچ میں شامل نہیں ہوئی تو خاص طور پر جب سے یہ بل سابق حکومت کی جانب سے جب عمل میں لایا گیا تو اس کے بعد سے انہوں نے چیز واضح کر دی کہ جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے فیصلہ نہیں کر دیا جاتا تب تک وہ کسی بھی بینچ کے میں جو ہے شامل نہیں ہوں گے. آج کے دن بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے واضح کر دی تھی کہ وہ سب سے پہلے ان کی کوشش ہے کہ جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس کے حوالے سے فل کورٹ جو ہے اس کا مطالبہ کیا جاتا رہا اور پاکستان بار کونسل کی جانب سے بھی جو درخواست دائر کی گئی تھی اس کے اوپر جو ہے سپریم کورٹ آج سماعت کری. تو لہٰذا سب سے پہلے اس اہم نوعیت کے حوالے سے جو ہے عدالت فیصلہ کرے گی تاکہ تمام اسٹیک ہولڈر خاص طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے تمام ججز صاحبان کے حوالے سے جو بھی آراء آئی ہے اس آراء سے اوپر جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان فیصلہ کرنا چاہتی ہے. تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بھی یہ کوشش تھی کہ آج کے روز ہی اس تمام درخواستوں کو تمام افریقین کے وکلا کی جانب سے جتنے بھی آرگومنٹس ہیں ان کو سن لیا جاتا ہے اور اسی لیے انہوں نے بار بار کہا تمام جو درخواست کے دوران کے وکلا تھے کہ وہ ٹو دی پوائنٹ بات کریں، آئین کے آرٹیکل کے مطابق بات کرو، اپنے صرف آئین کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے جو آرگومنٹس ہیں وہ دیے جائے. لیکن چونکہ دن بھر سماعت چلتی رہی ہے اور ان تمام سماعت کے باوجود بھی آج ٹھیک ہے افضل جاوید ساتھ ہی رہیے گا. عدالتی کارروائی سارا دن کے جو ریمارکس ہیں آپ نے وہ تو ہم سے شیئر کیے. افضل یہ بتائیے گا عدالتی کارروائی کے حوالے سے کسی سیاسی جماعت کا کوئی موقف آیا ہے کیونکہ اس طرح کی ٹرانسپیرنٹ ہیئرنگ پہلی بار سامنے آئی ہے؟
तकनीकी वजूहात की बिना पर अफजल से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एंड अगर पार्लियामेंट ने चीफ जस्टिस की बादशाहत ख़त्म की तो इसमें क्या गलत है? अदालत ने ऐसा कहा। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान की पहली बार सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई बराह रास्त नशर की गई है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों की फुल कोर्ट समाअत भी हुई है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई बराह रास्त नशर की गई। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों की फुल कोर्ट समाअत हुई है। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने रिमार्क्स दिए कि हमने जजमेंट को नहीं, आइन को देखना है। जिन इख्तियारात की बात हो रही है वो मुझे नहीं चाहिए, अगर दिए भी तो लेना पसंद नहीं करूंगा। पार्लियामेंट बेहतरी लाना चाह रही है तो समझ क्यों नहीं आ रहा? अदालत आइन की ताबे है, अदालती फैसलों की नज़ीर को मैं नहीं मानता। फुल कोर्ट समाअत के दौरान रिमार्क्स में रिकॉर्डिंग केस का हवाला भी दिया। हवाला देते हुए कहा कि इससे मुल्क को बहुत बड़ा माली नुकसान हुआ है। ऊपर वाले को हिसाब देना है, ठीक है? अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। आप हमें टोटली अनअकाउंटेबल बनाना चाहते हैं चीफ जस्टिस को, मैं तो बहुत खुश हूँगा, क्योंकि ये कानून अगर सस्टेन हो जाता है तो मेरे पार तो कम हो गए। आपका आइन जो शुरू होता है वो सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस से नहीं शुरू होता है, वो अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से शुरू होता है। और हम सब everyone to exercise powers as a sacred trust। रेकॉर्डिंग का केस चला, दोनों केस फैसला हो गए तो मैं इस पर बात कर सकता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) में एग्रीमेंट उड़ा दिया। मुल्क को $6.5 बिलियन की डज लगी। हमने कौन सा जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल किया? हमने एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल किया। आप कहते हैं नहीं, मुल्क को $6.5 बिलियन की डज लग जाए तो लग जाए, इंडिपेंडेंस और आपकी चीफ जस्टिस की साख्त पे कमी ना आए। जी मुझे ऐसे पावर्स अपने लिए तो नहीं चाहिए। मैं अब वजाहत कर दूं, अगर आप मुझे देना चाहते हैं मैं फिर भी नहीं लेना पसंद फरमाऊंगा। मैंने हल्फ उठाया, मैं आइन और कानून के ताबे हूं। प्लीज मैं अपने हल्फ की वायलेशन नहीं करूंगा कि जी जजमेंट को, आइन को तो छोड़ दीजिए, आइन तो हम पढ़ेंगे नहीं, जजमेंट पढ़ेंगे बैठकर। इस मुल्क में कई बार मार्शल लॉ भी लगे हैं, मैं उन जजमेंट के ताबे नहीं हूं। अब 100 जजमेंट मुझे प्लेस करें, मैं एक भी नहीं पढ़ूंगा, मैं कहूंगा आइन पढ़िए। 57,000 केसेस एक्यूमुलेट हो गए हैं। तो अगर एक बेहतरी पार्लियामेंट समझती है, एक बेहतरी लाई है, आप फोकस ही नहीं कर रहे हैं इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स पे। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई बराह रास्त नशर की गई। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों की फुल कोर्ट समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने रिमार्क्स दिए कि हमने जजमेंट को नहीं, आइन को देखना है। जिन इख्तियारात की बात हो रही है वो मुझे नहीं चाहिए, अगर दिए भी तो लेना पसंद नहीं करूँगा। पार्लियामेंट बेहतरी लाना चाह रही है तो समझ क्यों नहीं रहे? अदालत आइन के ताबे है, अदालती फैसलों की नज़ीर को मैं नहीं मानता। फुल कोर्ट समाअत के दौरान रिमार्क्स में रिकॉर्डिंग केस का हवाला देते हुए कहा इससे मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तनाई बरकरार रखते हुए फुल कोर्ट समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायद ईसा की सरबराही में हुई। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा पहले अदालती दिन पर फुल कोर्ट की सरबराही की। सुप्रीम कोर्ट के 15 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत की, जिसको बराह रास्त टीवी पर आज दिन भर दिखाया गया और अब 3 अक्टूबर तक फुल कोर्ट समाअत मुलतवी कर दिया गया। सारा दिन वक्फे लेते रहे और वक्फे के बाद समाअत बार बार शुरू की गई, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने कहा कि आज नहीं लगता कि समाअत मुकम्मल हो। मैंने अपने दोनों सीनियर जजेस से मुशावरत की, क्या आप राजी हैं कि केस को पार्ट हार्ड कर दिया जाएगा? उसके बाद बिल्कुल इसी पर बात करेंगे। वकील कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान साहब की कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। आज की समाअत यकीनी तौर पर आपने भी देखी होगी, इस पर बात की जा रही थी सुप्रीम कोर्ट के और चीफ जस्टिस के पावर से मुताल्लिक। तो क्या समझते हैं आप कि क्या इस कानून के तहत चीफ जस्टिस की पावर को ख़त्म करने की बात की गई या फिर सुप्रीम कोर्ट की? क्योंकि आज जब समाअत हुई तो फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि पावर्स तो मुझे नहीं चाहिए, इससे बोझ हल्का हो रहा है, मजीद कार्रवाई बेहतर हो सके। क्या कहेंगे सवाल साहब? देखिए, पावर खत्म नहीं की जा रही, पावर को तकसीम किया जा रहा है। इसमें और बातें भी हैं जी। 14 दिन के अंदर मैच की केस की फिक्सेशन भी है, बेंचेस की तश्कील भी है और उसमें कोई पावर खत्म करने की बात नहीं है। अपील की प्रोविजन भी है 184(3) के नीचे जो मामला आएंगे उनमें अपील फाइल करने के लिए जो है ना रेमेडी प्रोवाइड की गई है। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ एक हद तक सिर्फ चीफ जस्टिस को टारगेट किया गया। चीफ जस्टिस की पावर जो है वो उसको 3 जजेस को, 3 सीनियर जजेस को तकसीम कर दी गई है जी। खुद और 2 और जजेस शामिल हैं, उनके हवाले। तो आज
बेसिक बुनियादी तौर पे हेयरिंग हुई है। पिटिशंस की दो पिटिशंस काउंसिल ने आर्ग्यू किया है, अटॉर्नी जनरल साहब ने कुछ आर्ग्यू किया है, फिर कुछ क्वेश्चन पोज हुए हैं जिनकी तादाद तकरीबन 2 दर्जन के लगभग है, जिनको उन्होंने कहा कि हम रिप्लाई करेंगे इन राइटिंग। और इसके अलावा अटॉर्नी जनरल साहब को भी टाइम चाहिए था, इसके अलावा मजीद लोग भी हैं जिनकी हेयरिंग जो है ना रिक्वायर्ड है। तो फिर जब ये फील किया गया कि केस कंक्लूड नहीं हो सकता तो देन उन्होंने एडजेंट कर दिया। मगर एक चीज़ उन्होंने की है, एक मॉडिफिकेशन जो है वो ये है कि मीनवाइल चूँकि बेंचेस बनाने हैं तो वो 3 सीनियर जजेस यानी चीफ जस्टिस और 2 उनके साथ सीनियर जजेस जो है ना मिल के ये बनाते रहेंगे। और ये इस तरह से जो है ना रोजमर्रा का काम जो है वो चलता जाएगा। ठीक है। कमरान मुतरफ साहब साथ हैं, असखुद नोटिस के अख्तियारात छोड़ने के लिए तैयार हूँ, ऐसे अख्तियारात नहीं चाहता जिनसे अदलिया की आज़ादी भी कॉम्प्रोमाइज़ हो। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने बड़े क्लियर वर्ड्स में आज कहा था। और मैं नहीं सुन पाया, आपकी बात नहीं सुन पाया। असखुद नोटिस केस के अख्तियारात मैं खुद भी छोड़ने को तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि ऐसे अख्तियारात नहीं चाहता जिनसे अदलिया की आज़ादी कॉम्प्रोमाइज़ हो। जी हाँ, बिल्कुल उन्होंने कहा इस तरह से। बात इसमें बहुत सारे सवाल कानूनी हैं। एक तो ये है कि कोई शख्स खुद अपने इख्तियारात सरेंडर कर रहा है, वो इस तरह से उन्होंने अपने इख्तियारात आज सरेंडर कर भी दिए। अभी तक ये एक्ट इसके खिलाफ स्टे भी ऑपरेट कर रहा है, मगर उन्होंने कहा कि मीनवाइल हम अपने 3 जजेस बैठ के बेंचेस की तश्कील देंगे। तो अगर बाकी भी कोई इख्तियारात जो है ना वो सरेंडर करना चाहते हैं तो 2 तरीके हैं, एक तो इस कानून के नीचे और एक जो है वो सुप्रीम कोर्ट रूल्स को अमेंड करने उसके नीचे भी हो सकता है। तो अगर मिलजुल के करें और इस तरह से करें कि सुप्रीम कोर्ट की जो है वो उसमें डिवीजन भी नजर ना आए तो मेरा ख्याल है ये सबसे बड़ी बात होगी। ठीक है, कामरान से ये बताइएगा कि आज जब ओवरऑल हेयरिंग हो रही थी तो इसमें आर्टिकल 191 की भी बात की गई, जिसके तहत बताया गया कि आर्टिकल 191 के तहत पार्लियामेंट कानून बना सकती है और ये कानून पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक बनाने से मुतालिक इख्तियारात भी हैं और उसको नहीं रोकता। तो किस तरीके से कानून बनाए जाते हैं और इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होती है? देखिए, इसी की इंटरप्रिटेशन की बात हो रही थी। आर्टिकल 191 की जो ओपनिंग है वो इस तरह से शुरू होती है कि सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, कि सुप्रीम कोर्ट में फ्रेम द रूल्स। जी। अब वो सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन तो सबको पता है कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। लॉ की डेफिनेशन जो है ना वो लॉ में जो है वो जजमेंट लॉ भी आ जाता है, रूल्स भी उसका हिस्सा है और जाहिर है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट भी इसका हिस्सा होगा। तो वो उसी की इंटरप्रिटेशन जो है ना वो आज हो रही थी कि ये इस लॉ से यहाँ पे क्या मुराद है, क्या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट मुराद है या कोई और भी ये जो रूल्स हैं ये भी लॉ में फॉलो करते हैं नहीं करते हैं। और अगर इस सब्जेक्ट पे ऑलरेडी रूल्स मौजूद हैं तो फिर उसके बाद जो है ना बगैर इनको रिपील किए, बगैर इनको हटाए नई लेजिस्लेशन हो सकती है या उनके कॉन्ट्ररी लेजिस्लेशन हो सकती है। तो यही क्वेश्चन है जिसको आंसर करना जरूरी है। ठीक है। हम कामरान मुतरफ साहब, अब एक मौके पर ये भी कहा जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के मुताबिक अपील का हक दिया गया है, लेकिन फुल कोर्ट अगर इस कानून को दुरुस्त करार दे तो फिर अपील कौन सुनेगा? उनका सवाल बड़ा वैलिड था, बिल्कुल उन्होंने सवाल किया और कई दफा इस सवाल को दोहराया। 2-3 ऐसे मौके हो सकते हैं, जैसे अगर 17 की कोर्ट है और अब तो इस वक्त 15 की कोर्ट थी और वैसे आमतौर पे 17 जजेस होते हैं, तो 17 में अगर 9 का भी बेंच बन जाए तो भी जो है ना वो आपके पास अपील सुनने के लिए जो है ना कोई ऐसी चीज ऐसा नहीं होगा। और अगर आपके ख्याल के मुताबिक, कानून के ख्याल के मुताबिक एक सब्सटेंटिव राइट दिया गया है तो फिर उसका डिनाइल नहीं हो जाएगा। तो वो कुछ ऐसी बातें हैं इस कानून में जो कंसिडर की जानी चाहिए इधर से। ठीक है। कामरान साहब, अब ज़रा ये बताइएगा कि दिन भर का हवाल तो हमने आपसे डिस्कस की, आपने डिटेल्स भी बताई हैं, लेकिन अब ये जो आज हेयरिंग हुई है, फुल कोर्ट हेयरिंग तो थी लेकिन लाइव हेयरिंग दिखाई गई पीटीवी के अलावा, मतलब दीगर चैनल से सारा दिन। अभी इतनी ट्रांसपेरेंट समाअत अगर होने लगी तो इसके क्या असरात हो सकते हैं? देखिए, एक तो लोगों की एजुकेशन है जी। और फिर जब मामला ट्रांसपेरेंट होते हैं तो आवाम का उस इंस्टीट्यूशन पे एतमाद बढ़ता है, ना कि कम होता है। उनको पता होता है कि अदालतों में क्या हो रहा है। वरना फर्ज कर लीजिए कि कल खबर आती और उसके बाद जो है ना लोगों ने ये समझना था कि शायद हम सारा दिन यहाँ बैठ के पता नहीं क्या कर रहे थे। तो उनको पता चल गया कि जब अदालतें काम करती हैं तो किस तरह से सवालात के नतीजे में सवालात जन्म लेते हैं और ये फालतू सवाल नहीं हुआ करते। अब बाज़ औक़ात जो ना लोग समझते हैं कि शायद कोई डिवीजन है इसके नतीजे में सवालात हैं, मगर नहीं, इस सवालात के नतीजे में, इन सवालात के नतीजे में अलाइनमेंट होती है। वो लोग मजीद जो है ना वो सीखते हैं, जैसे सीखते हैं
سوال کرتے ہیں، پھر ان کے جواب آتے ہیں، پھر آپس میں جواب آتے ہیں، تو وہ ان میں مزید جو ہے نا وہ مور وائزر ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری کچھ جو ہے نا یہ ٹرانسپیرنٹ معاملہ جب ہوگا اس طرح سے، اور لوگوں کی ایجوکیشن ہوگی کہ ہماری کورٹس کام کر رہی ہیں اور رات جو ہے نا 7 بجے تک 6 ساڑھے 6 بجے تک کام کر رہی ہیں، تو یقیناً ان کا اس سسٹم کے اوپر اعتماد بڑھے گا. بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی تجزیہ اس تمام تر صورتحال سے متعلق اپڈیٹ بھی کیا ہمیں اور اپنی قیمتی رائے سے آگاہ بھی کیا. آج پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار سپریم کورٹ کی کارروائی براہ راست نشر کی گئی اور سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف جو درخواستیں تھیں ان کو فل بینچ کے تحت سماعت ہوئی اور سماعت جو ہے وہ 3 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی ہے. جی ہاں، سماعت 3 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی ہے. پروگرام کا وقت ناظرین یہاں پہ ختم. موجود ہے کامران مرتضیٰ صاحب، ان کے علاوہ افضل جاوید صاحب، آپ دونوں کے وقت کا بے حد شکریہ. اینکرز ویو کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور دیکھتے رہیے پروگرام اینکرز ویو.